नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। 21 उम्मीदवार उतार चुके हैं। 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक कर चुका है आरजेडी, और 3 उम्मीदवार अभी तक छोड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि वो 3 सीट हो सकता है कांग्रेस को दिया जाए या फिर माले को दिया जाए, लेकिन कांग्रेस उस 3 सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब बात ये आ रही है, खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी के पूर्व विधायक ही आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव की। गुलाब यादव ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि मधुबनी में जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है कि जो हार जाए। ये एक साजिश के तहत किया गया है। मधुबनी में मिराज आलम को राजद ने टिकट दिया है, तो उसके खिलाफ गुलाब यादव ये कह रहे हैं कि जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है ताकि वो हार जाए। मैंने अपनी पत्नी का नाम रखा था लालू यादव के सामने और तेजस्वी यादव के सामने, कहा था कि अंबिका गुलाब यादव अच्छी उम्मीदवार है और ये वहां से एमएलसी बन सकती हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव को लेकर कसाकसी चल रही है, महागठबंधन में तनाव हो गया। कांग्रेस अलग अपने आप को कर ली, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि हम 10+ सीट हमें चाहिए, 10+ सीट अगर हमें मिलता है तो हम राजद के साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने ये बात कह दिया कि जिस तरीके से हम लोग उपचुनाव में स्वतंत्र होकर लड़े थे चुनाव, वही अब एमएलसी में भी हम लोग स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने ये सोचा था कि महागठबंधन के साथ ही वो एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि आरजेडी के विधायक ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जी हाँ, गुलाब यादव आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और आरजेडी के कदावर नेता भी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि सोची समझी साजिश है। मधुबनी में जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार को उतारा गया है कि जो हार जाए, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए हम अपनी पत्नी को निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे और अपनी पत्नी को जिताएंगे भी। बता दें कि जिस तरीके से गुलाब यादव लगातार वो कह रहे थे कि हमने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बात कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, हम उन्हें उम्मीदवार बना देंगे। इसलिए हम जनसभा भी कर रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं। जो लोग भी वोटर हैं उनसे हम लोग बात भी कर चुके हैं, लेकिन एंड मौके पर ये लोग पलट गए हैं और ऐसे उम्मीदवार को उतार दिए हैं कि जो मैदान में खड़ा भी नहीं हो सकता, तो वो लड़ेगा क्या। तो ये सोची समझी साजिश गुलाब यादव ने बताई है। गुलाब यादव ने कहा है कि हम अपनी पत्नी को वहां से जिता कर दिखाएंगे आरजेडी को कि किस तरीके से हमने एक मजबूत उम्मीदवार का नाम बताया था और आरजेडी ने एक कमजोर उम्मीदवार को उतार कर बहुत बड़ी गलती की है। तो अब देखना यह है कि गुलाब यादव के इस फैसले पर आरजेडी क्या रुख अपनाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।